नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है। अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। तालाब की जमीन पर बने 15 मकानों को तोड़ा गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट ने तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटवाने का निर्देश दिया था। ग्राम प्रधान ने अतिक्रमण को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। अकबरपुर थाना क्षेत्र के बारियावन बाजार में यह पूरा मामला हुआ है। यहाँ 40 साल से ज्यादा समय से लोग अवैध मकान बनाकर रह रहे थे। खबर नोएडा से है। चलती गाड़ी में भीषण आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 37 के पास की घटना है। कानपुर में मकान में लगी भीषण आग। चकेरी के अहिरवा के मकान में आग लगी। दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के घर खाली कराए जा रहे हैं। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आसपास के घर खाली कराए जा रहे हैं। खबर मुरादाबाद से है। फर्जी देसी अंडों के गोदाम पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। केमिकल से तैयार किए जा रहे देसी अंडों पर रंग किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने केमिकल वाले अंडे और सफेद अंडों को बरामद किया। अल्लाह खान नाम का व्यक्ति देसी अंडों का गोदाम चला रहा था। एक्शन लेते हुए खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सीज किया है और साथ ही गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर कानपुर से है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां खुले नाले पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को खुले नाले में गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद एसीपी कैंट ने जटेटा के सचिव को फटकार लगाई थी। मामले को लेकर न्यूज 18 ने खबर चलाई थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और अब खुले नाले पर बाउंड्री बनने से हादसों से बचा जा सकेगा। मामला थाना जाजमऊ के बुढ़िया घाट का है। बलिया में शादी समारोह के दौरान अचानक स्टेज टूटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंच पर दूल्हा दुल्हन के साथ विधायक केतकी सिंह के ससुर और बलिया जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान फोटोशूट में ज्यादा लोड होने पर मंच टूट गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस दौरान पूर्व प्रधान का पैर फ्रैक्चर हो गया। मामला बलिया के रामलीला मैदान का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में कुछ नाबालिग नशे में धुत होकर सड़क पर खच्चर दौड़ाते नजर आए, जिससे रोड पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, रसलगंज और कटपुला क्षेत्र में नशेड़ी युवक और बच्चों से लोग लंबे समय से परेशान हैं। खबर बहराइच से है। इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी है। नगीन ट्रेडर्स पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। नगीन ट्रेडर्स के मालिक पर हवाला का पैसा खपाने का आरोप लगा है। इनकम टैक्स की 5 से ज्यादा टीमें छापेमारी में जुटी हुई हैं। नगीन ट्रेडर्स के मालिक मोइन अहमद प्लास्टिक के फर्नीचर और होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। नगीन ट्रेडर्स के ओनर मोइन अहमद से इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। पिछले 24 घंटे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है और मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स के 30 से 40 ऑफिसर हैं, इनके यहाँ रेड कर रहे हैं घर के अंदर। और जो हवाला का कारोबार है उसमें आरोप है कि नगीन ट्रेडर्स जो बहराइच की फर्म है, उनके जो मालिक हैं मोहम्मद मोइन, उन पर आरोप है कि वो हवाला का पैसा उन्होंने खपाया है। तो लगातार यहाँ पर रेड जा रही है। आपको बता दें, बहराइच में कल 11 बजे से रेड की शुरुआत हुई थी और तकरीबन 30 गाड़ियों से भरकर लोग आए थे। कुछ लखनऊ के अधिकारी हैं, कुछ गाज़ियाबाद के लोग हैं और इनके जो अलग अलग इनका घर है, इनका प्रतिष्ठान है, इनका होटल है, जो अलग अलग जगह पर सब लोग छापेमारी कर रहे हैं। और जो उन पर आरोप हवाला का पैसा इन्होंने खपाया है, उसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन ये जांच कितनी बड़ी होगी ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन
40 से 50 लोग घर के अंदर हैं और लगातार जांच कर रहे हैं। आपको बताते हैं नगीन ट्रेडर्स पर हवाला का पैसा खपाने का आरोप है, जिसको लेकर जांच चल रही है। और इनका जो व्यवसाय है वो प्लास्टिक के फर्नीचर का व्यवसाय है, जिसकी सप्लाई अलग अलग राज्यों में है। और इनका एक होटल है और इनका एक गोदाम है जहां पे छापेमारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये कार्रवाई इन पे जारी रहेगी। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पूरा मामला चंदापुर थाना क्षेत्र के कोया का है, जहां पर ट्यूबवेल पर सो रहे युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक युवक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। चंदापुर में 24 तारीख को एक व्यक्ति विनीत सिंह जो लगभग 32 साल उम्र थी, उनकी ट्यूबवेल पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसमें तत्काल मौके पर पहुंच के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किया था। गांव के ही कुछ लोगों के खिलाफ घर वालों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस इसमें जांच पड़ताल में आगे बढ़ी तो इसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें प्रांजल यादव जो उसी गांव का रहने वाला है, ओया गांव का, और उसके 3 साथी जो मील एरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी की है। आगरा में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों का एक गैंग कूड़ा बीनने के बहाने घरों की रेकी करते थे और फिर निशाना बनाते थे। तीनों शातिर चोर बंगाल के मालदा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख कैश और 10 तोला सोना बरामद किया है। 15/16 की रात्रि में आलोक नगर स्थित एक मकान में चोरी की गई थी। परिवार शादी में निकला था, उसके पश्चात चोरी हुई थी और इस संबंध में थाना सागंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियोग पंजीकृत करने के बाद भिन्न भिन्न टीम इसके वर्कआउट के लिए निकाली गई थी। उसी क्रम में कल रात्रि को इसको पूर्णतः वर्कआउट कर लिया गया है। एक अबुल हुसैन और फरीद, ये 2 व्यक्ति थे जिनके द्वारा उस घर की रेकी की गई थी और रेकी करने के पश्चात उस घर में इन लोगों ने आपका ताला तोड़कर चोरी की थी। इसमें लगभग 35,000 के आसपास कैश था और 150 ग्राम के आसपास सोना इन्हें चोरी किया था। एक घड़ी और एक मूर्ति भी थी चांदी की। आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जकाती के वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल ठाकुर ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। कई प्लेटफॉर्म से शिकायत की गई थी। बीजेपी नेता ने जकाती पर छोटी बच्ची और उसकी मां से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार शादाब जकाती के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर जिहादी सोच फैलाने का भी आरोप लगाया। राहुल ठाकुर ने जिहाद फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग मिलने और कम समय में अवैध संपत्ति जुटाने का भी दावा किया है। वहीं शिकायत के बाद शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। संभल में 1978 में हुए दंगे में रामसरन रस्तोगी की हत्या का मामला चर्चा में है। बुजुर्ग के पोते कपिल रस्तोगी ने जिलाधिकारी को तहरीर देकर इस मामले को फिर से खोलने और जांच कराने की मांग की है। पोते की तहरीर पर डीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद पुराने कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई। पोते कपिल रस्तोगी का कहना है कि मदद और सुरक्षा मिलने पर दोबारा संभल में बसेंगे। बल्कि नकाशी एरिया में बैठे हुए थे और दंगाइयों की भीड़ आती है, दुकान पर लूटपाट करती है, जिसका विरोध मेरे दादाजी ने करा था। जब मेरे दादाजी ने विरोध करा था तब दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें चाकू से गोद दिया और जो जमीन खोदने वाला गेंदाला था, उस गेंदाले से उनके पैर पर कई बार करे और बार करने के बाद में जिससे कि उनसे की लाश बरामद ना हो, वो लाश तराजू से बांधकर दुकान के सामने कुएं में फेंक दी गई थी और 3 दिन बाद उनके धोती खुल के ऊपर आ गई, जिससे उनकी शिनाख्त हुई कि वो उसमें हैं। तब सब बरामद होने के बाद में एक मुकदमा संख्या 136/78 अब आईपीसी की धारा 302/201 जो एक अज्ञात हमलावर में बंद कर दी गई है। 2 फरवरी को मैंने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जो भी मेरी मुकदमा संख्या है उसे फिर से ओपन करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए।
नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 15 दिसंबर से पहले पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे नोएडा एयरपोर्ट का। 4 दिसंबर तक एरोड्रम लाइसेंस होगा जारी। जल्द डीजीसीए को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी सौंपेगा रिपोर्ट। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 15 दिसंबर से पहले उद्घाटन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को देखा। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सीएम योगी गए और कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों के साथ एक मीटिंग भी की। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा होगा, जिसका निर्माण चल रहा है, जो अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ एप्रन और फोरकोड एरिया का भी निरीक्षण किया। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्हें स्टेटस रिपोर्ट भी दी है, साथ ही प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सौंपी गई है। आपको बता दें, चूंकि यहाँ पर कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल का टेस्ट भी हो चुका है और अब ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी एविएशन ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दिया। लिहाजा एरोड्रोम लाइसेंस का अंतिम चरण है और माना जा रहा है कि नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले सप्ताह तक एरोड्रोम लाइसेंस भी मिल जाएगा। और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने कहा कि अच्छे काम करने से आप एक दिन ब्रांड बन जाते हैं। अच्छे काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छे प्रयास हमेशा आपको समाज की सेवा का अवसर देते हैं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति और मंदिर स्थापना समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। प्रसन्न सागर महाराज ने सीएम योगी को लौंग की माला पहनाई और कमंडल उपहार स्वरूप दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों और मुनियों की महागाथा है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ और वहां पर भव्य भगवा ध्वजारोहण पीएम मोदी ने किया। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के लिए हर शख्स श्रद्धा भाव रखता है। काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी 3 दिन पूर्व ये हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा। फाजिल नगर का नाम पावा नगरी किया जाएगा। गाजियाबाद में जैन मंदिर की गुफा के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया।
फाजिल नगर में भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण स्थल है। प्रशस्ति का वाचन करता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है, जिसकी तस्वीर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सब अपना अपना एसआईआर कराएं। कुछ भी समस्या या गड़बड़ी दिखाई दे तो हमें सूचित करें। कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक बहस हुई। इसके बाद कांग्रेसी वापस लौट गए। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने दक्ष चौधरी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम हिंदू धर्म के लिए भले ही लड़ ना पाएं तो जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ जरूर खड़े होना चाहिए, ताकि विपक्षियों को संख्या बल का जरूर पता लग जाए। उन्होंने दक्ष चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि एक बालक ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त कराने के लिए बहुत जूझ रहा है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त कराने की अपील की थी। इसके बाद दक्ष चौधरी ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की निकलने वाली पदयात्रा के दौरान पड़ने वाले शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए हंगामा किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बहुत जूझ रहा है। दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौमाता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। आप विजयी हैं, खड़े नहीं हो सकते तो आप घर बैठ करके उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि उस व्यक्ति को आत्मविश्वास मिल सके, उसको बल मिल सके। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बाबा बागेश्वर पर हमला बोला है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर सवाल उठाए हैं। बाबा बागेश्वर के पर्ची निकालने पर भी तंज कसा है। चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य की बात करने वाले बाबा को दिल्ली में ब्लास्ट की जानकारी नहीं हो पाई। बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में तो देख लेना। मथुरा में आज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास पहुंचे, जहां उनसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महंत नित्य गोपाल दास ने कहा कि दिनेश फलाहारी भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगे हुए हैं। राम के मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण मुक्त मंदिर के रूप में देखना चाहते हैं, जो जल्द ही पूरा होगा। हमारे महाराज जी आदरणीय नित्य गोपाल दास जी वृंदावन पधारे और हमने उनका चरण वंदन किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद देकर कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी जल्द आज़ाद होगा। सभी संत भगवान की यही इच्छा है, सभी ब्रजवासियों की यही इच्छा है कि जैसे अयोध्या का भगवान
श्री राम का दरबार आज़ाद हुआ है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आज़ाद होना चाहिए। पूज्य संत भगवान फूलडोर दास महाराज जी ने, पूज्य बलराम दास महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया। मथुरा से खबर, बांके बिहारी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन के समय में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा देने के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। पंकज के पास चर्चा हुई है कि किस तरह से दर्शनार्थियों के लिए भविष्य में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि 1 बाय 1 वो लोग आराम से दर्शन करें, कहीं पर हौच पौच ना होए, कहीं इकट्ठे होकर जो 15-15 मिनट आधे घंटे तक लोग खड़े रहते हैं, वो व्यवस्था से दुर्व्यवस्था होती है। पीछे के लोग बेचारे दर्शन नहीं कर पाती हैं, बूढ़ी महिलाएं दर्शन नहीं कर पाती हैं। उसी संबंध में चर्चा हुई है विस्तार से, और बैंक के हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी और जो भी वहां से आए हैं। मऊ में फर्जी तरीके से गैंग बनाकर जमानत लेने वालों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि यह गैंग फर्जी तरीके से पैसे लेकर माफिया और गुंडों की जमानत लेते थे। ले रहा है उसके बारे में स्पष्ट जान रहा है, ना उसके यहाँ का रहने वाला है, अपनी आइडेंटिटी को स्पष्ट नहीं बताता है, अपनी प्रॉपर्टी अपनी पहचान को छुपा के, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसकी जमानत ले रहा है कुछ मामलों में उसको मालूम ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन है। इसका मतलब वो पैसा लेकर पेशेवर तौर पर लोगों की जमानत लेता है, और यह पुलिस और पूरे सिस्टम को और न्यायिक प्रणाली को जो है कि गुमराह कर रहा है। लिहाजा इस पर जो है संज्ञान लेते हुए कुल थाना कोतवाली में 9 लोगों के ऊपर मुकदमा इसके बाबत जो है कि फर्जी तरीके से अवैध तरीके से जमानत लेने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। सीतापुर में 26 नवंबर को हुए मनीष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ, जहां मनीष की हत्या का आरोप उसकी पत्नी और प्रेमी पर लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया और आरोपी पत्नी समेत हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्याकांड में इस्तेमाल बांका खून से सने कपड़े, 2 मोबाइल और स्कूटी बरामद की है। पूरा मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के निजामाबाद का है। थाना क्षेत्र कमलापुर में एक हत्या के वारदात में एक अभियुक्ता जिनका नाम काजल, ये वाइफ ऑफ मनीष वाजपेयी, पुत्री कपिल मिश्रा, जो निजामाबाद कमलापुर की रहने वाली है, इसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, और एक अभियुक्त अजीत पुत्र राजकुमार जो कि मूड़ा धाम प्रधान थाना लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में कोयो होटल पर पुलिस ने छापेमारी की। गोरक्षा दल की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और होटल के कमरों में तलाशी ली गई। होटल से पुलिस ने एक लड़का और लड़की को होटल के अंदर से बरामद किया। इसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया। पुलिस ने होटल के दस्तावेज और रजिस्टर भी खंगाले। अवैध गतिविधियों की आशंका के आधार पर पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। सीओ का कहना है कि होटल में ठहरने वाले लोगों की सही तरीके से आईडी एंट्री न किए जाने और प्रबंधन के मानकों का पालन न किए जाने की जांच की जाएगी। मामले पर होटल संचालक से पूछताछ की जा रही है। सर, आज एक कोयो पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्या पूरा प्रकरण है सर? ये थाना खुर्जा नगर अंतर्गत कस्बा खुर्जा में बागरसालदार क्षेत्र में गैलेक्सी नाम से एक होटल है, जिस पर एक सूचना मिली थी कि एक लड़का एवं लड़की उसमें गए हुए हैं, जिसमें कुछ आपत्तियां लोगों को थी, जिस पर सूचना पर तत्काल पुलिस एवं मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, जिसमें यह होटल नियमों के अनुसार नहीं चलता पाया गया, जिसको सीज किया गया है। इस संबंध में यदि आगे कोई तहरीर प्राप्त होती है तो अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।